सिद्धू कानू, चांद भैरव, उनकी दो बहनें अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लोहा लेने के लिए आगे जो बढ़ी थी, आज पूरे मैदान में जिस तरह महिलाओं का, जिस तरह हथियार को लेकर आगे बढ़े हैं, वो दिन दूर नहीं जब कल्पना जी का एक आंसू के यहाँ पर गिरा है, वो अंगारे बनकर पूरे राज्य में फैलेगा। हृदय से जो आह निकली है, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। उनका जो एंट्री हुआ आज स्थापना दिवस 51वां स्थापना दिवस पे, हम सभी महिलाओं को बहुत ही खुशी और मजबूती के ओर जाएंगे कल्पना जी का आने से। गिरिडीह जिला से कल्पना सोरेन को पूरे राज्य के लिए नेता प्रोजेक्ट करेंगे और आने वाले चुनाव में गिरिडीह जिला से है गांधी विधानसभा से इनको नेता भी बनाएंगे। हम लोग यही संकल्प के साथ। समय आ ही रहा है, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस समारोह था। खास ये रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंच पर मौजूद रहीं और आज कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हो गई, वो सार्वजनिक जीवन में आ गई। मंच पर बोलते हुए वे भावुक भी हुई। हेमंत सोरेन का जब जब नाम ली उनकी आंखों से आंसू टपका और उन्होंने कहा कि इसका करारा जवाब मिलेगा। इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री से अब जेएमएम को कितना फ़ायदा मिलेगा, तब जब तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो मान रही है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जेएमएम कमज़ोर पड़ गया है। पहले महिलाओं से ही जान लेते हैं। कल्पना जी को सुन पाए? जी जरूर सुन पाए। क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा उनकी व्यवहार और उनकी जो भाषण दी है, उनकी भाषण में बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को खास करके बहुत दुख की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो साजिश के तहत जेल में डाला गया है, सरासर गलत है। हम लोग पूरा जोर आंदोलन करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, महिला मोर्चा की भी ओर से, क्योंकि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। सब जगह ही आंदोलन हो रहा है और सब जगह ही नारा लग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजना चलाया गया था, महिला हो या बुजुर्ग हो या युवा हो, जितना भी लाभ मिला गया सबको बहुत खुश है। और जो जेल में घुसे हैं हेमंत सोरेन, हम लोग को बहुत दुख की बात है। सब जगह चादरपोशी किया जा रहा है, सब जगह प्रार्थना किया जा रहा है कि जितना जल्द हो सके उनको रिहा मिले। आज कल्पना जी को सुनकर क्या लगा कि हेमंत जी की कमी को पूरा करेंगी? ये पूरा करेगी। और उनका हमारे गिरिडीह जिला में उनका जो एंट्री हुआ आज स्थापना दिवस 51वां स्थापना दिवस पे, हम सभी महिलाओं को बहुत ही खुशी और मजबूती के ओर जाएंगे कल्पना जी का आने से। हमारी महिलाओं के बहुत अच्छा जागरूक हुई है, जिस तरह से ताली का गड़गड़ाहट से उन्हें सब कुछ स्वागत किया गया है, महिला के ओर से, पुरुषों के ओर से। उनका आने से हमारे गिरिडीह का चार चांद लग गया है। धन्यवाद। क्या बोलेंगे? जिस तरह से कल्पना जी बोलते हुए भावुक भी हो गई, जब जब हेमंत सोरेन का नाम ली उनकी आंखों से आंसू टपका। उन्होंने कहा कि करारा जवाब मिलेगा। तो लग रहा है कि अब चूंकि कभी भी लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, चुनावी मैदान में आप लोग जाएंगे, तो हेमंत जी की कमी को कल्पना जी पूरा करेंगी? देखिए, गिरिडीह जिला का ये 51वां स्थापना दिवस था और यहाँ जो है कि सबसे पहले जो है कि बाबा गुरुजी का ये बहुत बड़ा कर्मभूमि रहा। आज जो है कि 4 मार्च स्थापना दिवस गिरिडीह जिला का 51वां स्थापना दिवस में यहाँ शुरू हुआ था गुरुजी के रिजिन में 1974 में। और 74 से लेकर के आज तक जो स्थिति रहा है गिरिडीह जिला का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संगठन रहा है, और हम लोगों ने बहुत उतराव चढ़ाव 50 साल 51 साल के अंदर में देखे हैं। और आज जो हेमंत बाबू को, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी का जो स्थिति है और उसको जेल के अंदर में जो रखा है, और यहाँ के जनता में खास करके गिरिडीह जिला में इतना रोष है और पूरा रोष है। और आज कल्पना आई और पार्टी एक तरह से कहिए कि पार्टी जॉइन, और हम लोगों गिरिडीह जिला से ही कल्पना सोरेन को पूरे राज्य के लिए नेता प्रोजेक्ट करेंगे और आने वाले चुनाव में गिरिडीह जिला से ही गांधी विधानसभा से इनको नेता भी बनाएंगे। हम लोग यही संकल्प के साथ उतरे हैं। आज अहमद जी जो पूर्व विधायक हैं गांडे के, वो बोल भी दिए कि हम तो 31 दिसंबर को ही उनको आशीर्वाद दे दिए थे। तो आप लोग भी तैयार हैं कल्पना सोरेन को गांडे से विधायक बनाने? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन जी अगर गांडे विधानसभा से प्रत्याशी होती हैं तो भारी बहुमत से गिरिडीह जिला समिति उन्हें जिताने का काम करेगी। या झारखंड की जनता और गांडे की जनता भी सड़कों पर बैठाने का काम करेगी। और उस जो गुरुजी के परिवार का जो राजनीति की परंपरा है उसको जिस तरह आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो आज बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से एक पत्नी के नाते वो भावुक हुई थी
और पूरे मैदान के लोग भावुक थे। इसी के चलते सदर विधायक जी ने नारेबाजी शुरू की कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। हम लोगों ने ढाढ़स बनाने का काम किया था और पूरी झारखंड की जनता निगाहों, एक आशा भरी निगाहों से निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक ऊर्जा मिलेगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तमाम लोग बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं हम लोग उनको, और आगे भी उनके राजनीतिक मार्गदर्शन में और गुरु जी का जो त्याग था, जो बलिदान है, और झारखंड में गिरिडीह का भी एक लंबा इतिहास है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। 26 लोगों की शहादत हुई है झारखंड आंदोलन में इस ज़िले के लोगों की। तो इस मैदान में गिरिडीह के लिए भी गौरव की बात थी कि उनके आज राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और गांडे विधानसभा से अगर प्रत्याशी होती है तो निश्चित रूप से जिता के भेजने का काम करेंगे। आप लोग जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं, कल्पना जी भी बोल रही थी, मुख्यमंत्री जी भी बोले कि हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है, तो आपको लग रहा है कि जनता ये समझ पाएगी? चूँकि वो बीजेपी की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि ज़मीन वो कब्जा किए थे, यही वजह है कि जेल। बिल्कुल समय आ ही रहा है, जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और आज जो यहाँ पे कल्पना सोरेन जी का एंट्री हुआ, हम लोग महिला लोग बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। नारी शक्ति वाकई में एक तो सशक्त होती ही है। आज जो उनके अंतरात्मा से, हृदय से जो आह निकली है, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और आज हम लोग बिल्कुल यही संकल्प भी ले रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हमेशा से आंदोलनकारी पार्टी रही है और समय समय पर वो मुंहतोड़ जवाब भी देती रही है। जिस तरह से षड्यंत्र के तहत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जो षड्यंत्र के तहत अभी जेल में रखा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में कल्पना सोरेन जी बहुत ही अच्छे से सशक्त नारी के रूप में उभर करके राजनीति में भी आएंगी, ये हम लोगों को विश्वास है। क्या बोलेंगे, कैसा लगा आज जिस तरह से एंट्री हुई? आप लोग शायद इंतजार कर रहे थे कि कल्पना सोरेन आए, कुछ बोलें, तो आप लोग संतुष्ट हुए? अच्छा बोली कि लगा कि नहीं हो? बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य रखे उन्होंने, और हमको लगता है कि गिरिडीह की जनता विशेष करके उन्हीं को सुनने के लिए आई थी, और बहुत ही अच्छा निर्देश दिया, और उन्होंने एंट्री भी बहुत बेहतरीन की। और गिरिडीह की तमाम जनता, युवा वर्ग से महिला तक, उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जिस तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने, भाजपा के लोगों ने ईडी के मार्फत उसको जेल के अंदर गिरफ्तार करवा के भिजवा दिया है, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में और ताकत बन करके झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा का सामना करेंगे। क्या बोलेंगे? झारखंड राज्य का इतिहास को आप देखें तो ये उन्हीं परंपरा को कल्पना जी आगे बढ़ा रही हैं। ये फूलो झानों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरव, उनकी दो बहनें अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लोहा लेने के लिए आगे जो बढ़ी थी, आज पूरे मैदान में जिस तरह महिलाओं का, जिस तरह हथियार को लेकर आगे बढ़े हैं, वो दिन दूर नहीं जब कल्पना जी का एक आंसू के यहाँ पर गिरा है, वो अंगारे बनकर पूरे राज्य में फैलेगा। और ये तानाशाह सरकार जो बिना सबूत का, झारखंड सरकार के मुखिया जो तत्कालिक पूर्व सीएम हेमंत बाबू को जेल के सलाखों के पीछे धकेलने का काम किया है, ये बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित है और षड्यंत्र है। ये जनता भी जानती है, और झारखंडी लोग एक एक ये जो उनके साथ प्रताड़ना हो रहा है, उनका हिसाब अगले चुनाव में चुकता करेंगे। और हम लोग कल्पना सोरेन के साथ या कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। कल्पना जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, ये पूरे राज्य का नेता हम लोग बनाने का काम करेंगे। The follow-up.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in